खड़गे का पीएम पर विवादित बयान। खड़गे ने पीएम मोदी को आतंकवादी कहा। बाद में बयान पर खड़गे ने सफाई दी। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये खड़गे ने कहा। खड़गे का संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप है। उसके बाद वो सफाई देते भी नजर आए, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। और खड़गे ने प्रधानमंत्री को पीएम के लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके साथ ही कहा कि खड़गे ने संस्थाओं के दुरुपयोग की बात भी कही और यह विवादित बयान के बाद फिर सफाई भी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, खड़गे ने पीएम को आतंकवादी कहा है। अपने बयान के बाद खड़गे सफाई देते भी नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और ईडी सीबीआई का जिक्र वो कर रहे थे कि दुरुपयोग किया जा रहा है इन संस्थाओं का, और उस दौरान ये विवादित बयान भी दिया है। हालांकि उसके बाद खड़गे जो हैं वो सफाई देते भी नजर आए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की। और राजीव तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ा बयान खड़गे का कहा जाएगा, ये विवादित बयान। हालांकि बाद में सफाई भी दी, लेकिन आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया पीएम के लिए। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो प्रधानमंत्री के ऊपर स्टेटमेंट दिया है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई है। संबित पात्रा का सीधे तौर पे कहना है कि यह एक सोची समझी इन लोगों की रणनीति है, चाहे वो राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के लिए इस तरह का ये लोग बयान देते हैं। जो आतंकवादी है ओसामा बिन को का नाम देते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग ओसामा बिन को जो है ओसामा बिन लादेन जी कहते हैं और जाकिर नाइक को शांति को दूत बताते हैं। तो कहा जा सकता है कि देखिए, चुनाव प्रचार में जनमानस को अपने फेवर में करने के लिए इस तरह का बयान देना जो है दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी लगातार जो है इस पर आरोप लगते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए, ये बयान उस वक्त आया है जब चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, 23 तारीख को पहले चरण का चुनाव है। आपको याद होगा बिहार चुनाव, तब भी प्रधानमंत्री की माता के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद बीजेपी ने बहुत हल्ला बोल किया था। और अब चुनाव से ऐन पहले इस तरीके का विवादित बयान। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राजनीति में एक मर्यादा बनाए रखना चाहिए। इसको लेकर सभी दल के नेता जब एक मंच पे आते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं, लेकिन जब वही चुनाव प्रचार होता है, जनता के बीच जाते हैं, तो क्या बोल रहे हैं या अपना आपा खो देते हैं, कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज विश्व मंच पर जिस तरह से एक मान सम्मान बढ़ा है, और ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। इसको दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी सफाई दे रहे हैं, लेकिन संबित पात्रा ने साफ तौर पे कहा कि सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं बल्कि राहुल गांधी भी लगातार उल्टे सीधे स्टेटमेंट। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बयान कहा जाएगा। जाहिर है बीजेपी से कैश भी कराएगी। और अब पीयूष गोयल का पलटवार भी आया है इस बयान पर। बड़ी खबर इस वक्त की, पीयूष गोयल का खड़गे पर पलटवार। खड़गे का बयान निंदनीय पीयूष गोयल ने कहा है। और आपको बता दें, अब बीजेपी पलटवार कर रही है। कांग्रेस के निचले स्तर पर शर्म, पीयूष गोयल ने कहा। जनता के अपमान पर माफी मांगे, जुबान नहीं फिसली, ये षड्यंत्र है, पीयूष गोयल ने ये बात अब कही है। तो खड़गे पर पलटवार। हालांकि खड़गे ने सफाई भी दी अपने इस बयान को लेकर, लेकिन अब बीजेपी, जाहिर है बीजेपी ने इसको लेकर अब हल्ला बोल दिया है। बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। कांग्रेस के निचले स्तर पर शर्म है, अपमान पर माफी मांगी जाए। और साथ ही पीयूष गोयल ने कहा कि जुबान नहीं फिसली, ये षड्यंत्र है। तो अब बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। राजीव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे संवाददाता। राजीव, अब देखिए, बीजेपी ने घेरना शुरू कर दिया है। पीयूष गोयल का बयान आ गया, उन्होंने कहा कि इस बयान पर शर्म है और निचले स्तर की राजनीति कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल, इसको दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा, क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री के ऊपर पहली बार नहीं बल्कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है, जैसे आपने बिहार की बात की, बिहार में भी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी पे तमाम टिप्पणी की गई, तमाम तरह की बातें सामने आई, उसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ा, कांग्रेस पार्टी को। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं कांग्रेस के नेता क्या सोच करके इस तरह का बयान देते हैं। चुनाव प्रचार चल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह का जो स्टेटमेंट आया है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या केंद्र में जो मंत्री हैं पूरी तरह से आक्रामक है, लगातार इसकी निंदा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के दूसरे नेता जो है इस पर सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन सवाल अब ये बड़ा हो गया है, प्रधानमंत्री को जो आतंकवादी कुल मिलाकर अब एक बड़ा मुद्दा जो है वो बीजेपी के पाले में आ चुका है और बीजेपी अब इस पर हल्ला बोल भी रही है और पलटवार चल भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।